नमस्ते किसान भाइयों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी शानदार सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप 1 जून से पहले अपने खेत में लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर कमाई कर पाएंगे। यह वो चुनिंदा सब्जियां हैं जिनकी मांग बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यही कारण है कि ये आपको बाजार में बहुत अच्छे दाम दिलाती है। हम आपको ऐसी फसलों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप कम लागत में शुरू करके अत्यधिक मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। ये सब्जियां न सिर्फ कम समय में तैयार होती है बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। हम आपको हर सब्जी के लिए सही लगाने का तरीका, उन्नत किस्में, खाद प्रबंधन और मंडप विधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप अपनी खेती से अधिकतम लाभ उठा सके। तो तैयार हो जाइए अपनी खेती को एक नया दिशा देने और आने वाले बरसात के मौसम में हरियाली के साथ साथ अपनी जेब भी हरी भरी करने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि वो कौन सी सब्जियां हैं जो आपको जून से पहले लगाकर माला माल कर सकती है। पहले नंबर पर आती है करेले की उन्नत खेती। किसान भाइयों, करेले की खेती भी आप जून या 1 जून से पहले शुरू कर दें। नर्सरी तैयार कर लें और मध्य जून या जून के अंतिम सप्ताह तक जल्दी से जल्दी मंडप विधि से करेले लगा सकते हैं। इसकी उन्नत किस्म की बात करें तो ईस्ट वेस्ट की प्रगति किस्म काफी अच्छी है और इसकी मांग भी काफी अच्छी बनी रहती है। यूएस एग्री सीड्स की SW 810 और 824 किस्में भी काफी अच्छी है। इस समय यदि आप करेले लगाते हैं तो आने वाले समय में 40 से 50 रुपये प्रति किलो के भाव आसानी से मिलने वाले हैं। बरसात के दिनों में करेले की मांग बाजार में खूब ज्यादा रहती है और भाव भी अच्छे मिलते हैं। यदि आप बेल वाली सब्जियों से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो करेला एक ऐसी फसल है जो किसानों को काफी अच्छी कमाई दिला सकती है और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकती है। दूसरे नंबर पर आती है तुरई की उन्नत खेती। बेल वाली फसलों में से यदि आप किसी सब्जी का चुनाव करना चाहते हैं तो वह है तुरई यानी रिज गार्ड। तुरई की मांग भी बरसात के दिनों में खूब ज्यादा रहती है। जैसे हम गिलकी और करेले उगाते हैं उसी प्रकार आप तुरई को भी उगा सकते हैं। तुरई की अच्छी किस्में लगा सकते हैं और मंडप बनाकर ही आपको तुरई की खेती करनी चाहिए। तुरई के बाजार भाव भी काफी शानदार देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हरी ग्वार फली की उन्नत खेती। बरसात के दिनों में हरी ग्वार फली की मांग बहुत अच्छी रहती है। यह आसानी से बिक जाती है और आसानी से उग भी जाती है। थोड़ी ज्यादा बरसात भी हो जाए तो भी यह सहन करने की क्षमता काफी अच्छी होती है, लेकिन उचित जल निकासी का प्रबंध होना चाहिए। ऊंचे स्थानों पर और बेड बनाकर हरी ग्वार फली की खेती करें। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर के आसपास रखें। लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखें। BBF पद्धति से खेती कर सकते हैं। 4 लाइनें लगाएं, फिर 2 फीट का गैप रखें। ऊंचे स्थानों पर हरी ग्वार फली लगाएं और आप 1 जून से पहले या जून महीने में लगाएं और अच्छी कमाई आप कर पाएंगे। हरी ग्वार फली भी किसानों को काफी अच्छी और मोटी कमाई दिलाने वाली है। चौथे नंबर पर आती है भिंडी की उन्नत खेती। भिंडी की खेती भी जून महीने में या उससे पहले शुरू की जा सकती है। बरसात के मौसम में भिंडी की मांग लगातार बनी रहती है और अच्छे भाव मिलते हैं। इसका लगाने का तरीका लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 2 फीट रखें। पौधे से पौधे की दूरी 6 से 9 इंच रखें। बेड बनाकर खेती करना जल निकासी के लिए उत्तम रहेगा। इसकी उन्नत किस्में की बात करें तो पूसा A4, अर्का अनामिका, BNR के नाम से आने वाली किस्में और सेंगरो की कई किस्में अच्छी है। अपने क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त किस्म का चुनाव करें।
भिंडी की फसल कम समय में फल देना शुरू कर देती है और लगातार कई दिनों तक उत्पादन देती रहती है, जिससे किसानों को अच्छी आय प्राप्त होती है। पर आती है अरबी की उन्नत खेती। अरबी, जिसे घुइयां भी कहा जाता है, यह बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी जड़, आने की कंद और पत्तियां दोनों ही सब्जी के रूप में उपयोग की जाती है। जून महीने में अरबी की बुआई करें। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट से 2 फीट रखें। उचित जल निकासी वाली भूमि का चुनाव करें, क्योंकि अधिक पानी जमा होने से कंद सड़ सकते हैं। अरबी की बाजार में अच्छी मांग रहती है और यह अच्छी कमाई दे सकती है। यह एक कम रख रखाव वाली फसल है और सही जल निकासी के साथ अच्छी पैदावार देती है। छठे नंबर पर आती है देसी खीरा की उन्नत खेती। यदि आप कोई ऐसी किस्म लगा रहे हैं जिसमें देसीपन आता हो, तो इस समय खीरा जरूर लगाएं, क्योंकि इन दिनों खीरे की मांग भी अच्छी रहती है। जिस किसान का खीरा बाजार में सबसे पहले आता है, उसे सबसे ज्यादा भाव मिलते हैं। खीरा कम समय में कम लागत पर और ज्यादा कमाई देने वाली सब्जियों में से एक है। खीरा की खेती जरूर करें। 7वें नंबर पर आती है मूली की उन्नत खेती। बेड बनाकर मूली को जरूर लगा दें। यदि आप जून में या जून से पहले या बाद में भी बेड बनाकर मूली लगाते हैं, तो बरसात के दिनों में मूली की मांग खूब अच्छी रहती है और मांग ज्यादा होने से भाव अच्छे मिलते हैं। मूली की खेती सामान्य तरीके से न करके बेड़ बनाकर करें। उचित जल निकासी का प्रबंध हो और ऊंचे स्थानों का चुनाव करें। सामान्य सुझाव: किसी भी सब्जी को आप जून महीने में या उसके आसपास लगा रहे हैं, तो उचित जल निकासी का प्रबंध हो और गोबर की खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इससे बढ़वार और विकास शानदार होता है। 8वें नंबर पर आता है बैगन की उन्नत खेती। 1 जून से पहले बैगन की नर्सरी तैयार करके यदि आप जल्दी प्लांटेशन कर देते हैं, तो बैगन भी बरसात के दिनों में अच्छी कमाई देती है। इसके औसत भाव मिलने पर भी बैगन बहुत अच्छा मुनाफा दे जाता है। इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो VNR की उत्कल, कलश जनक और अन्य अच्छी किस्में उपलब्ध हैं। अपने क्षेत्र के हिसाब से और जिस रंग और साइज की मांग हो, उस हिसाब से सबसे अच्छी बैगन की किस्म का चुनाव करके बैंगन जरूर लगाएं। यह फसल भी कम लागत पर अच्छी कमाई देती है। कीट नियंत्रण की बात करें तो इसमें तना छेदक और फल छेदक के लिए उचित स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ेंगे। अगले नंबर पर आता है मिर्च की उन्नत खेती। मिर्च भी काफी अच्छी कमाई देने वाली सब्जियों में से एक है। इसका लगाने का तरीका क्या है? यदि आप जून महीने में मल्चिंग और ड्रिप विधि से मिर्च की खेती करते हैं, तो इस फसल से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। बरसात के दिनों में शुरुआती नई मिर्च के भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। बड़े किसान इन दिनों मिर्च लगाकर अच्छी कमाई कर पाते हैं। थोक में किसानों को 30 से 35 रुपये प्रति किलो के भाव आसानी से मिल जाते हैं। आप जून महीने में पौधे तैयार करके मध्य जून या जुलाई तक प्लांटेशन कर सकते हैं। मिर्च लगाने से अच्छा मुनाफा होता है। अगले नंबर पर आता है हरी प्याज की उन्नत खेती। यदि आप जून महीने में या 1 जून से पहले हरी प्याज लगाते हैं, तो इसकी मांग बरसात के दिनों में खूब अच्छी बनी रहती है और यह खूब खाई भी जाती है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब सबसे अच्छी किस्म चुन सकते हैं। इसका लगाने का तरीका: पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच रखें। एक बेड पर 4 से 5 लाइन लगा सकते हैं। बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखें। खाद प्रबंधन की बात करें तो खेत की तैयारी के समय बेसल डोज के रूप में 50 किलो SSP, 50 किलो DAP, 20 किलो MOP और 2 ट्रॉली गोबर की खाद का उपयोग जरूर करें। इससे गांठों का विकास अच्छा होता है और हरियाली बनी रहती है। जब साइज उचित हो जाए तो आप हरी प्याज को उखाड़ कर बेच सकते हैं। कम लागत में भी हरी प्याज के बाजार भाव अच्छे मिलते हैं। बस जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए और बेड बनाकर ही आप इसे जून महीने में लगा सकते हैं।
अगले नंबर पर आता है गिलकी की उन्नत खेती। यदि आप मंडप विधि से गिलकी की खेती करते हैं तो यह एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक कम लागत पर किसानों को अच्छी कमाई देती है। मंडप निर्माण की बात करें तो मंडप के लिए बांस की दूरी लगभग 6.5 फीट रखें। इस तरह का ढांचा बनाने के लिए लगभग 1900 से 2000 बांसों के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। गिलकी में ज्यादा वजन नहीं आता, लेकिन ढांचा थोड़ा मजबूत ही रखे। धागे से बुनाई करके शाखाओं को ऊपर चढ़ा दे। इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो VNR की आलोक, सनगरो और अन्य अच्छी किस्में उपलब्ध है। अपने क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी किस्म का चुनाव करें। इसके लगाने का तरीका, लाइन से लाइन की दूरी 6.5 फीट के आसपास रखें। एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी लगभग 4 फीट रखें। पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट रखें। 2.5 फीट पर्याप्त है। गिलकी लगाने पर आपको आसानी से 30 से 40 रुपये प्रति किलो के भाव मिल जाते हैं। मंडप विधि से गिलकी की खेती जरूर करें, क्योंकि बरसात के दिनों में इसकी मांग खूब बनी रहती है। लास्ट 12 नंबर पर आती है लौकी की उन्नत खेती। लौकी की खेती भी मंडप विधि से करें और शाखाओं को ऊपर चढ़ाकर अच्छी कमाई करें। इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो VNR की सरिता और हरुणा दोनों अच्छी किस्में हैं। इसके अलावा बाप कंपनी की अनोखी किस्म भी अच्छी है। उन्नत किस्मों का चुनाव करें और लौकी की खेती जरूर करें। यह भी कम लागत पर अच्छी कमाई देती है और बरसात के दिनों में लौकी की मांग काफी अच्छी बनी रहती है। आप लौकी को जून महीने में या 1 जून से पहले या फिर मध्य जून तक भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये वो चुनिंदा सब्जियां हैं जो आपको कम लागत पर भी शानदार मुनाफा दिला सकती है। खासकर आने वाले बरसात के मौसम में इन फसलों में न सिर्फ उत्तम पैदावार देने की क्षमता है, बल्कि बाजार में इनकी निरंतर मांग आपको स्थिर आय का स्रोत प्रदान करेगी। सही समय पर बुआई करें, उचित प्रबंधन और बेहतर किस्मों का चुनाव करके आप अपनी खेती को और भी लाभकारी बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और आप इन सब्जियों की खेती से भरपूर कमाई कर पाएंगे। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण और लाभकारी कृषि संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप खेती की नई तकनीकों और बाजारों के रुझानों से हमेशा अपडेट रहें। अगर आपके मन में इन सब्जियों से जुड़ी कोई और शंका है या आप किसी विशेष सब्जी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक पूछें। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं।